दोस्तों जहां निफ्टी एफएमसीजी अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, जहां निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस के बिल्कुल आसपास चल रही है और आज के इतने अच्छे ग्रीन मार्केट में भी आज एक स्टॉक था जो 4.5% के आसपास से गिरा हुआ था और उस स्टॉक को आप कोलपाल के नाम से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जो कोलगेट बनाती है, जो कोलगेट बेचती है। अब उसमें आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई और आगे उस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या कि उनके जो न्यू एमडी और सीईओ हैं प्रभा जी, उनसे बातचीत चल रही थी और उन्होंने बातचीत में कंपनी के ग्रोथ प्लान्स के बारे में बताया और ग्रोथ प्लान्स जो थे और जो कंसर्न्स हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, उसके बारे में डिस्कशन किया। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पसंद नहीं आई। अब एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कोलगेट के साथ कि कोलगेट का जो पेनिट्रेशन है वो 88% का है। अब यहाँ पे कोलगेट जो है और ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर सकता और ज़्यादा मार्केट शेयर में कुछ कैप्चर करने के लिए बचा नहीं है। तो अब बहुत ज़्यादा गेम डिपेंड करता है कि किस तरीके से नए नए कैंपेन्स चालू करे जाएं, किस तरीके से नए नए एड्स चालू किए जाएं कि जो लोग दिन में एक बार ब्रश करते हैं वो 2 बार ब्रश करने लग जाएं, या जो लोग जैसे रूरल एरियाज में 2 दिन में एक बार ब्रश करते हैं तो वो डेली ब्रश करने लग जाएं। इस तरीके के कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे कोलपाल को। और 2 बार क्यों करना चाहिए ब्रश, उसके क्या फायदे हैं, इस तरीके के एड्स चलाने पड़ेंगे और डेंटिस्ट को बोलना पड़ेगा कि ऐसी चीजें रेकमेंड करें। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी अगर कोलपाल को इस बिजनेस में बने रहना है और कुछ ग्रोथ दिखानी है तो। और ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सीधा सीधा कंज्यूमर्स की हैबिट्स चेंज करने वाला काम है और कंज्यूमर की हैबिट चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और मुश्किल तो होता ही है, ये काम होता है बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको सालों साल कैंपेन चलाने पड़ते हैं। सालों साल एक ही एड आपको दिन में 4 5 बार सेम बंदे को दिखाना पड़ेगा, तब जाके सालों बाद कुछ चेंज आता है। धीरे धीरे एक दो लोगों में ऐसे धीरे धीरे करके कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज होता है। और ये चीज दोस्तों सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज खुद उनके सीईओ और जो एमडी हैं जो अभी एचयूएल से काम करके आई हैं, वो पहले एचयूएल में काम करती थी और अभी कोलपाल ने उन्हें अपना सीईओ बना दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही मुश्किल हैं। चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स इज डिफिकल्ट एंड विल टेक टाइम। सो डिफिकल्ट तो है ही दोस्तों, ये टाइम टेकिंग भी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो अब कंपनी का फोकस हो जाएगा वो ग्रोथ पे चला जाएगा, इन सारी कैंपेन्स पे चला जाएगा और जो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन हैं उन पे वो अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जब एड्स चलाए जाते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा टाइम खर्च करना पड़ता है। सो आपको यहां पे एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है बिजनेस करने के तरीके में। और इसी वजह से दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और ये दोस्तों ये मैं आज के सीईओ के बयान के बाद नहीं कह रहा हूं, ये चीज मैंने आप लोगों को इसी चैनल पे पहले भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 स्टॉक्स टू अवॉइड। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कोलपाल का इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है कि इसमें ग्रोथ लाना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है। जो पी है इसकी वो थोड़ी सी, अगर इसके पीयर से कंपेयर करोगे तो वो थोड़ी सी सस्ते वैल्यूएशन पे ही है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ब्रांड्स नहीं है। सिर्फ कोलगेट के अलावा कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिन पे आप बैट कर सकें। एचयूएल को देखिए, रोज नए एक्विजिशंस होते रहते हैं, रोज नए प्रोडक्ट्स को, रोज नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, इसीलिए बिजनेस में 100 साल से भी ज्यादा से बने हुए हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, जो कि सेम चीज आपको कोलगेट में देखने को नहीं मिलती है और उसी तरीके के वैल्यूएशंस आपको देखने को मिलेंगे। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 2.55% की डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है, लेकिन दोस्तों डिविडेंड से आपको क्या करना है भाई, डिविडेंड तो शेयर के प्राइस से ही घटता है। आपको देखना है कि भाई डिविडेंड के साथ ग्रोथ भी मिलनी चाहिए। तो क्या वो ग्रोथ मिल रही है? एक महीने में जहां पे निफ्टी एफएमसीजी अपने ऑल टाइम हाइज पे है, स्टॉक रेड में है, 0.36% से डाउन है। 3 महीने में देख लीजिए 3% से डाउन है। एक साल में सिर्फ 7.8% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर आप 3 सालों में देखोगे तो 6% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 सालों में 6% के रिटर्न्स, इससे ज्यादा रिटर्न्स दोस्तों आपको लोगों को एफडी में मिल जाएंगे। इससे ज्यादा रिटर्न्स आपको एफडी दे देगी और 5 सालों में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है 48% के रिटर्न्स हैं। सो ये एफडी टाइप के रिटर्न्स मिल रहे हैं दोस्तों आपको, इसमें 48% के रिटर्न्स हैं। अगर यहां से थोड़ा बहुत और गिर जाएगा तो 5 सालों में 40% के रिटर्न्स के आसपास हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है अगर आप इक्विटी में रिस्क ले ही रहे हैं तो। सो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ये चीज इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि आज ये 4.5% गिर गया है या उनके सीईओ का बयान आया है, ये चीज मैं आप लोगों
को पहले भी कहता आया हूं कि कोलपाल को यहां पे ग्रोथ दिखाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल होगा और टाइम टेकिंग होगा। तो एटलीस्ट अगले 1 2 3 साल के लिए तो बिल्कुल भी इसमें कोई ज्यादा मजेदारी नहीं है। उसके बाद अगर ये धीरे धीरे ग्रोथ दिखाने लग जाता है, धीरे धीरे अगर इनके कैंपेन्स अच्छा चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तब आप इसमें री एंट्री ले सकते हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस स्टॉक को अवॉइड करने में ही भलाई है। अगर आपको इस तरीके का कोई स्टेबल स्टॉक चाहिए ही जिसमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छी हो, तो आप इससे अच्छा तो आईटीसी के साथ जा सकते हैं, जिसमें एफएमसीजी भी है, जिसमें टोबैको भी है, जिसमें होटल्स भी हैं, जिसमें पेपर भी है। बहुत सारे वर्टिकल्स हैं आईटीसी के तो, और आपको उसमें भी स्टेबिलिटी मिलती है। और वर्स्ट केस में आपको वहां पे 3.5% की डिविडेंड यील्ड मिल जाती है, और बेस्ट केस सिनारियो में अगर 200 के आसपास होता है स्टॉक तो आपको 5% तक की डिविडेंड यील्ड मिल जाती है आईटीसी में। और आईटीसी का नाम बहुत ही बड़ा है, और अगर बाई चांस इसमें से कोई भी इनका जो वर्टिकल है वो अलग से लिस्ट हो जाता है, अगर किसी का आईपीओ आ जाता है, तो वहां पे बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। जैसे कि अभी न्यूज आई थी कि टाटा मोटर्स जो है अपनी एक कंपनी का आईपीओ लाएगी, या फिर जैसे कि रिलायंस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे चल के रिलायंस जियो का या रिलायंस रिटेल का आईपीओ आएगा। सो अगर आपको इस तरीके का कोई स्टॉक चाहिए ही तो आप आईटीसी के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज कोलगेट को अवॉइड करने में ही भलाई है। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी दोस्तों, इस तरीके की शॉर्ट एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।